गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्राभिताया वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विदेव सदा वन्दिता। सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओं जातवेदस्य शृण्वाम सोमराति यतो नीतिहेद्वेदासा न पर्षद दुर्गाण विश्वानात्र सिंधुम दुर्त्यात्यग्नि। ओम बोलो शताक्षरी गायत्री मैया की जय। आप लोग भ्रम में न पड़िएगा। शताक्षरी गायत्री में भूर्भुवः स्वः नहीं आता है, तो इसलिए भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। आइए अब भोलेनाथ का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा हम लोग करते हैं। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा ओम भुवः ओम भू ओम सः जूं ह्रौं ओम। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय लीं। ओम स्वाहा ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट्। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे माम रच रच सत्तून वंजय वंजय फेम फट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। बोलो दक्षिणेश्वर काली मैया की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके। हे कृष्णानंद पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके। पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित परम पूजनी प्रातः स्मरणी ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले, सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाने वाले, सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। विगत पितृपक्ष महीने से श्रीमद् भागवत कथा
का एकादश स्कंद जो शुरू किया है हमने, उसका प्रथम अध्याय की शुरुआत आज हम करते हैं एकादश स्कंद के, जो कि ज्ञान योग रूपी स्कंद है। 3 बार आप लोग हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत करिए। तो पहले अध्याय में यदुवंश को ऋषियों का शाप कैसे हुआ उसके बारे में कथा है। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सा रामो यदुभिर्वृतः भूयोऽवतारयद् भारं जविष्टं जनयन् कलिम्। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरवों और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कला उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। कितनी प्रभु की लीला है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम को जाऊंगा, ऐसे भगवान ने निश्चय किया। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वरः। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला और सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे और उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्याति दिव्य थे और उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमतया पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली
भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस शाप का कारण क्या था? तभी क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो ये सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्रीहरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। कर्माणि पुण्य निवानि सुमंगलानि शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनियो निसृष्टः। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। विश्वामित्रो असिता कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपे वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवंती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे? इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने
ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सबके सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। और एक आश्चर्य की बात ये भी रही कि इसके संबंध में उनकी इतनी मति मारी गई थी भगवान की प्रेरणा से कि इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े ही दिनों में एरक, बिना गांठ की एक घास के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। बोलो भक्त और भगवान की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके, हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके, पाहि माम शरणागतम, पाहि माम शरणागतम, पाहि माम शरणागतम।